हाय, अगर आप एक कोच है और आपको लग रहा है कि फेसबुक एड्स करूं या ना करूं, फेसबुक एड्स से रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन है ही नहीं मेरे पास, फेसबुक एड्स में तो पैसे लग जाते हैं, मुझे सही लगेगा नहीं लगेगा, कुछ ऐसे सवाल होंगे आपके। तो आज हम फेसबुक एड्स के ही टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं, जिसमें मैं 3 सवालों के जवाब देने वाला हूं। पहली चीज, डू फेसबुक एड्स वर्क फॉर कोचेस? कोचेस के लिए फेसबुक एड्स वर्क करते हैं कि नहीं? दूसरा सवाल, कुछ लोग के मन में आता है कि फेसबुक एड्स तो डेड हो गए हैं, तो उस पे मैं जवाब दूंगा। और तीसरा सवाल जो होता है वो होता है कि व्हेन शुड यू स्टार्ट फेसबुक एड्स? ये सवाल के जवाब हम इन तीनों पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा क्लैरिटी मिलने वाली है। हाय, मेरा नाम है हर्षित चतुर्वेदी। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर टर्न्ड डिजिटल कंसल्टेंट। आई हेल्प coaches, consultant and coaching institute owners shift their business online with the help of my digital consultation and services. चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, डू फेसबुक एड्स वर्क फॉर कोचेस? हाँ, ये काम करता है ना, क्योंकि फेसबुक एड्स जो होता है वो बहुत अच्छा क्लाइंट एक्विजिशन चैनल होता है ना, वहां से बहुत अच्छे क्वांटिटी के लोग आते हैं। और फेसबुक को ही हम क्यों, जब मैं फेसबुक की बात कर रहा हूं तो मैं फेसबुक एज वेल एज इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूं, क्योंकि फेसबुक के अंदर ही इंस्टाग्राम आता है, तो हम दोनों को लेके चल रहे हैं। जब भी मैं बोलूं फेसबुक एड्स, तो जब भी आप फेसबुक एड्स रन करते हो तो वो इंस्टाग्राम पे भी रन होता है, तो दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वो क्लैरिटी के साथ अब हम आगे चलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कितने सारे लोग फेसबुक को यूज करते हैं, कितने सारे लोग इंस्टाग्राम को यूज करते हैं। जब कोई भी लाइक करता है, कमेंट करता है, शेयर करता है, कुछ भी करता है, वो एज अ डेटा फेसबुक के पास स्टोर हो जाता है। बिलियंस ऑफ डेटा, मतलब बिलियंस ऑफ साइज का डेटा उनके पास है, मिलियंस ऑफ पीपल का, राइट? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने 100%, मान लो 100 लोग अगर फेसबुक पे हैं, तो 73% डेली फेसबुक पर आते हैं, फेसबुक को यूज करते हैं, कोई ना कोई बटन क्लिक करते हैं और डेटा प्रोवाइड करते हैं फेसबुक को। वाओ! और वो डेटा का यूज करके हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। हमको पता है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, हम किसको अपना एड दिखाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, आपको पता है ट्रेडिशनल एड्स कितने महंगे होते हैं। एक होर्डिंग लगवाने जाओ, 50,000 रुपए की होर्डिंग लगती है, वो भी 10-15 दिन के लिए, है ना। और भी टीवी के जो एड्स होते हैं करोड़ों के होते हैं, और बाकी किसी प्लेटफॉर्म पर जाओ तो वहां पे भी बड़े महंगे महंगे एड्स होते हैं, है ना। सुपर बोल, जो अमेरिका का सुपर बोल है, वो सबसे महंगा वहां पे एड चलता है। वो कितने का? $7 मिलियन। 1 मिनट का एड चलाने के लिए $7 मिलियन। डॉलर समझते हो? उतना स्पेंड हो जाता है। फेसबुक एड्स में कितने सस्ते में आप स्पेंड कर सकते हो, और सिर्फ उसको आप दिखाओगे जो आपका टारगेट ऑडियंस के अंदर आती है। फेसबुक फास्टेस्ट वे है आपका कोचिंग बिजनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब इसके आगे सवाल आता है, बट वेट, आर नॉट फेसबुक एड्स डेड? फेसबुक एड्स डेड तो नहीं हो गए? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि यार लगता है खत्म हो गया मामला, है ना। तो ऐसा है कि फेसबुक एड्स की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। पहले बहुत सस्ते चलते थे। 2017 में फेसबुक एड्स सस्ते होते थे, अभी महंगे हो गए हैं। महंगे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को पता चल रहा है, बहुत सारे लोग वो आ रहे हैं ऑनलाइन और वो अपने एड्स रन कर रहे हैं। कंपटीशन आया, और ये बिडिंग बेस्ड होता है, यानी बिडिंग होती है, ऑक्शन होता है कि हाँ आपका एड 100 रुपए का, अच्छा आपका 120 रुपए का, 120 वाले का चलाओ, राइट। बिडिंग हो रही है वहां पे, इसलिए इंक्रीज हो रहा है। बट आपने अगर सही से गेम खेला, आपके कोर्स का जो प्राइस है उसको आपने अकॉर्डिंगली सेट किया, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू इंक्रीज योर प्राइस ऑफ योर कोचिंग। हर कोई कर रहा है जो सक्सेसफुल हो रहा है, आपका प्रॉफिट वहां से आ जाएगा, चीजें हो जाएंगी। बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं लोग कोचिंग बिजनेस में ये चीज करके, है ना। तो अब क्या है कि आपको क्यों फायदा नहीं हो रहा है फेसबुक एड्स का? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, किसी और का फेसबुक एड देखा या चीजें देखी और आप ब्लाइंडली उनको फॉलो कर रहे हो। इस चक्कर में भी ये रीजन हो जाता है कि लोगों को लगता है यार काम ही नहीं करते यार फेसबुक एड्स, है ना। तो वहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। व्हाट यू कैन डू इज कि आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, और खुद का टारगेट ऑडियंस के लिए कुछ प्रॉपर टैक्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बना के वो चीज वहां पे करनी है, और वो बहुत फायदा करता है, बहुत फायदा करता है, ठीक है। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? पहला प्रिंसिपल है लर्न टू ग्रैब योर ऑडियंसेस अटेंशन। ये चीज, ये प्रिंसिपल है कि आपको ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना आना चाहिए। दूसरी चीज है फाइंड योर ऑडियंस एंड स्पीक टू देम। एग्जैक्टली समझो कौन है ऑडियंस, उनसे ही बात करो, और किसी से बात ही नहीं करनी है आपको, ठीक है। तीसरी चीज, ये सारी चीज करते हुए आपको आपकी यूनिक पर्सनैलिटी
वहां पे शो करनी है, आपकी स्टाइल वहां पे शो करनी है, और स्टोरीज में बात करनी है। स्टोरीज में बात करनी है। लोगों को कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं और इंसान इंसान से जुड़ता है, तो दिल से कुछ बातें निकलेंगी तो दिल तक पहुंचेंगी, और वहां पे वही चीज करनी है आपको। आपके दिल की, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्टाइल, वो सब निकाल के सामने रखना होता है, वो वीडियो में होता है, और उससे बहुत फायदा मिलता है। एक और भी बड़ा रीजन होता है जिसमें लोग कहते हैं कि फेसबुक एड्स काम नहीं करता है, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स है ही नहीं इनकम का। मतलब कि उनको लगता है कि वो कहीं अब सिर्फ वो फेसबुक एड्स पे ही सेल कर सकते हैं, है ना। उन्होंने कोई और तरीका लगाया ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम शुरुआत करते हैं फेसबुक एड्स से, और उसी पे गए और उनका काम नहीं बना। You need to ensure that Facebook must be your one of the source of traffic, one of the source of leads, not the only source। ऐसा होता है तो बहुत पंगे होते हैं, है ना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ वन सोर्स ऑफ इनकम होता है, मतलब आपको कई जगह से आपके पास ट्रैफिक आना चाहिए, लीड्स का आना चाहिए, ताकि सेल्स कर पाओ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बात ये हो जाती है कि एड कॉस्ट कभी कभी बढ़ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी वो वेरी करने लगती है ना। दूसरी चीज क्या होती है, आपकी इंडस्ट्री सैचुरेटेड हो जाती है, तो वहां पे आपको फिर एडजस्टमेंट्स करने हैं, आपको अडेप्ट करना है सारी चीजों को, और प्रॉपरली एडजस्ट करके फिर से निकल के आना है। तो वहां पे अगर आप सिर्फ फेसबुक एड्स पे डिपेंडेंट हो तो पंगे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये मत सोचो कि फेसबुक एड्स डोंट वर्क, है ना, वो दे वर्क, बट यू हैव टू अडेप्ट एंड देन गो अहेड एंड देन थिंग्स विल हैपन। थर्ड वाला क्वेश्चन जिसका सवाल का जवाब हम देंगे, जिसका नाम है व्हेन शुड यू स्टार्ट फेसबुक एड्स। कब से स्टार्ट करने हैं आपको फेसबुक एड्स, ठीक है। पहली चीज, आपको तुरंत के तुरंत नहीं स्टार्ट करना है फेसबुक एड्स की। नहीं, हमने एक बिजनेस खोला, हमको सेल्स करनी है, चलो फेसबुक एड्स करते हैं, वहां से हमारे पास ट्रैफिक आएगा, क्वालिटी लीड्स आएंगे और हम आगे बढ़ेंगे ना। ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपको आपके ऑर्गेनिकली सेल करने की कोशिश करनी है, और ऑर्गेनिकली सेल करने की जब आप कोशिश करोगे तो उस टाइम आप प्रॉपर अपना ऑफर बना पाओगे जिसमें आप सेल कर रहे होगे, और लोग खरीदेंगे, लोग पैसे आएंगे। पहले चेक तो कर लो कि आपका ऑफर सही है कि नहीं। उसमें जो आपने कहा कि ये प्राइस में मैं ये वैल्यू देने वाला हूं, तो वो प्राइस में वो वैल्यू जो आप देने वाले हो, वो जो ऑफर है वो लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, वो टेस्ट करना है, वो वैलिडेट करना है, उसके बाद ही काम बन पाएगा, राइट। तो वो चीज आप ऑर्गेनिकली करो। आपके जो नेटवर्क है उनमें जाके बात करो। मे बी आप कोई अलग अलग फेसबुक ग्रुप जो फ्री वाले होते हैं वहां पे जाओ, वहां पे अपना ऑफर रखो जाके, उसके बाद वहां पे करो। पॉडकास्ट चलाओ, यूट्यूब चैनल पे कुछ डालो, वहां पे उनको कहो कि आओ हमको खरीदो आके, ऑर्गेनिक जगह से, और टेस्ट करने की कोशिश करो। वहां से सेल्स हो रही है, अच्छा हाँ हो रही है सेल्स, सब चीज सही चल रही है, हाँ वो सोर्स ऑफ ट्रैफिक है आपके पास जो लीड्स लाके दे रहा है, हाँ दे रहा है, वहां से सेल हो रहा है, हाँ अब इसको अब हमको चाहिए बहुत सारे लोग चाहिए जिनको सेम ऑफर करेंगे, और क्योंकि बाकी लोग खरीद रहे हैं तो ये भी खरीदेंगे, अब इसके बाद मजा आएगा। तो वो ट्रैफिक लाने के लिए तब आती है बारी फेसबुक एड्स की, ठीक है। तब फेसबुक एड्स को हम फिर पकड़ते हैं, उसमें हम एड्स रन करते हैं, वहां से लोग आते हैं, ऑफर हमारे पास पहले से बना है, सिर्फ उन्हीं को हमने दिखाया जो हमारे टारगेट ऑडियंस में है। सस्ते में फेसबुक एड्स चल जाते हैं, रिजल्ट आता है और बहुत फायदा होता है ना। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस, 3 मिथ्स कह लो, जो चीज समझनी थी वो हमने समझ ली यहाँ पे फेसबुक एड्स के बारे में। एंड यस, डेफिनेटली कोचर्स के लिए फेसबुक एड्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो दिस वॉज हर्षित चतुर्वेदी, योर डिजिटल भाई, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड डिजिटल कंसल्टेंट, a boy from Lucknow who loves guitar, and I'm youngest in my family. I help coaches, consultant, coaching institute owners shift their business online with the help of their digital consultation and services. तो अगर बात अच्छी लगी हो और आपके मन में, आपके ध्यान में कोई और कोच है तो उसको ये वीडियो सेंड करना, और अगर अच्छा लग रहा है भी कंटेंट और ऐसे ही मैं कंटेंट लाता रहूंगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट करके मुझे वो बताओ कि आपको इस पूरे वीडियो में क्या बेस्ट पॉइंट लगा जो आप अभी के अभी इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है, ये मुझे बताओ। थैंक